Bismillahirrahmanirrahim. Student, we are going to discuss a very important concept, that is limit of function. Limit of function, पहले हम इसकी definition देख लेते हैं. Definition है what does a function do as the variable approach a given value. बहुत सी बुक्स में इसकी different definitions हैं, different आपको statements मिलेंगी, same wording with different words but मीनिंग सबका एक ही होता है. व्हाट डज अ फंक्शन डू एज द वेरिएबल अप्रोचेज अ गिवन वैल्यू, यानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है और उस वैल्यू पे आप देखना चाहते हैं कि अगर आपका वेरिएबल एक्स उस वैल्यू को अप्रोच करता है तो आपका फंक्शन कैसे बिहेव करेगा. एक और वे है इस डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने का कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, देन limit of function at point x is equal to a is denoted by limit x approaches to a. F of x means that when x approach to a where f of x approach, यानी जब आपका वेरिएबल x आस्ता आस्ता a को अप्रोच करेगा, यानी कोई गिवन नंबर है a, उसको अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, तो आपका फंक्शन f ऑफ x जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, यानी वो क्या वैल्यू देगा आपको. तो वो जो वैल्यू आपको फंक्शन की मिलेगी जब वो वेरिएबल x उस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, तो वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है उसको हम लिमिट कहते हैं, फंक्शन की लिमिट कहते हैं. जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा उसको हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट. सो व्हाट डज अ फंक्शन डू एज द वेरिएबल अप्रोचेज अ गिवन वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट. किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे हम देखते हैं कि हम उसको लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं और राइट से भी, तो वो अभी हम एग्जाम्पल्स में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. Here is an example of a function f of x is equal to x square. ये एक डिफाइंड फंक्शन है ये f of x is equal to x square. सपोज कि हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं f of 2 पे, यानी हम पुट करते हैं x is equal to 2, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास आ जाएगी 2 raised to the power 4. बट इंस्टेड अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि x अप्रोच टू 2 f of x क्या होगा, तो दोनों में डिफरेंस है. ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर नंबर और ये है लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी यहाँ पर x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 2 है, ठीक है, इसका मतलब है x इज़ नॉट इक्वल टू 2. तो दोनों में डिफरेंस है जिसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो, जस्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनटू द फंक्शन इक्वालिटी साइन पे. बट लिमिट जो है इन दोनों में डिफरेंस है. लिमिट मीन्स कि जब वो वेरिएबल उस नंबर को अप्रोच कर रहा होता है, यानी उसको अप्रोच कर रहा होता है फ्रॉम लेफ्ट और राइट, उससे थोड़ा पहले या उससे थोड़ा बाद, तो वो जो नंबर उस वेरिएबल उस नंबर को अप्रोच करते हुए फंक्शन जिस तरह का बिहेव करेगा वो फंक्शन की लिमिट है. तो दोनों में डिफरेंस है. तो अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आप x अप्रोचेस टू 2 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, इसको हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट, अब ये एक एग्जांपल आपके सामने है जो अभी प्रीवियसली मैंने आपके साथ डिस्कस की, मैंने उसको रेज कर दिया कि जब हमने इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की f ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज़ 4. अब ये है एट x इज इक्वल टू 2 और ये है x अप्रोचेस टू 2. अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट या राइट तो दोनों का डिफरेंट मीनिंग्स है. इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 2 है. अब देखें यहाँ हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल x डिफरेंट वैल्यूज़ हमने उसकी पुट की हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से. लेफ्ट पे देखिए हमने 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.999 एंड यू कैन पुट 1.999. तो रिजल्ट में स्क्वायर करने पर आपको वैल्यूज़ मिली हैं 2.25, 2.56, 2.89, 3.24, 3.99, यानी अप्रॉक्सीमेटली राउंड में ही आपके पास 2 के नियरेस्ट जब आप पहुंचते हो 2 के नियरेस्ट, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, 4. बिल्कुल इसी तरह अगर इसी 2 को हम अप्रोच करें फ्रॉम राइट हैंड साइड दैट इज़ 2.3, 2.2, 2.1, 2.01, 2.001, 2.001, बिल्कुल इसके नियरेस्ट पहुँचे हैं राइट से,
तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 5.29, 4.84, 4.41, 4.04, 4.004 एंड 4.0004। यानी राइट साइड से जब आप इसको अप्रोच करते हो तो फाइनली आप किस वैल्यू पे पहुंचते हो, 4 पे। तो चाहे लेफ्ट से हम अप्रोच करें या राइट साइड से, इन बोथ केसेस आपके पास जो फंक्शन का बिहेवियर है वो किस तरह का आ रहा है, या फंक्शन आपको क्या वैल्यू दे रहा है, वो आपको वैल्यू दे रहा है 4। तो ये जो वैल्यू 4 है, जब x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, इस वैल्यू को हम कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी किसी भी नंबर को आप अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, और RHL मीन राइट हैंड लिमिट, यानी उसी नंबर को आप अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर गिवन द सेम रिजल्ट्स, दैट इज 4। और ये हम आगे उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट कैलकुलेट होगी, इफ़ दे गिव द सेम वैल्यू, तो इन दैट केस आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। यानी आप इसको इस तरह से लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बार। ये जो 2 बार मैंने लिखा है, ये बार यहाँ माइनस को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू आपके पास आ रही है 4। बिल्कुल इसी तरह जब आप लिमिट आपकी अप्रोच करती है फ्रॉम राइट साइड, उसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ आस्ता आस्ता आप राइट से आ रहे हो, तो इन दैट केस आपके पास जो लिमिट आती है फ्रॉम राइट साइड, x अप्रोचेस टू 2, प्लस का साइन यहाँ पे प्लस नहीं है, प्लस शो कर रहा है कि आप राइट साइड से आ रहे हो, ये राइट हैंड लिमिट है। तो वैल्यू आपको मिलती है इन बोथ केसेस 4। इसका मतलब है कि जब आप नंबर को अप्रोच करते हो फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर और फ्रॉम राइट साइड ऑफ द नंबर ऑन नंबर लाइन, तो इन बोथ केसेस आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वैल्यूज़ आपको डिफरेंट मिलें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन दैट केस आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के लिए, क्योंकि अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसमें ब्रेक्स आएंगे, उसमें गैप्स होंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ जो आपकी फंक्शन है वो बेस करती है किस पे, लिमिट ऑफ फंक्शन पे। तो लिमिट ऑफ फंक्शन तभी एग्जिस्ट करती है तब जब आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो सेम वैल्यू दें। एक फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके सामने, और उसकी हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन भी फाइंड की और उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट भी, ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सको कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और अ नंबर अप्रोचिंग टू अ वेरिएबल अप्रोचिंग पर्टिकुलर नंबर, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपने निकाली एट x इक्वल टू 2 पे, तो वैल्यू आपको क्या मिली 4। और जब आपने लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड की, यानी जब x 2 को अप्रोच कर रहा था फ्रॉम लेफ्ट साइड, रिजल्ट इज़ 4, और जब राइट साइड यानी राइट हैंड लिमिट यानी x अप्रोचेस टू 2, ये प्लस का साइन राइट हैंड लिमिट को शो करता है, 2 के ऊपर प्लस, और इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू हमारे पास 4 आई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 4 आ रही है और लिमिट लेफ्ट और राइट निकाली वो भी 4 आ रही है, तो लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन से ही हमारा काम चल सकता था। तो ऐसा हर जगह नहीं होता। सम टाइम आपको ऐसे फंक्शन भी आपको क्वेश्चन में मिलते हैं जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, जिनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको वो कोई रिज़ल्ट नहीं देते, यानी वो रिज़ल्ट जो होता है वो या तो इन्फिनिटी होता है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इन दैट केस वहाँ पे लिमिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उस पर्टिकुलर नंबर को अगर वेरिएबल अप्रोच करे फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो फंक्शन आपको क्या वैल्यू देगा। तो यहाँ तो ये एक सिंपल फंक्शन था, इसमें तो कोई इस तरह का नहीं था। आप देखो वैल्यू निकाली आपने, लेफ्ट और राइट लिमिट निकाली, यू गेट द सेम आंसर। बट हेयर इस क्वेश्चन को ज़रा आप देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अगर यहाँ पे हम इसमें पुट करें एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ 3 अगर हम इसका फाइंड करें तो 3 स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3 माइनस 3, द वैल्यू इज 0/0, यानी कि फंक्शन आपका अनडिफाइन हो रहा है। इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मीनिंगलेस है, यानी 0/0 क्या है अब हमें नहीं पता। तो अब आप देखो कि 3 के ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही। तो अब आप चेक करना चाहते हो कि अगर 3 को हम यूज़ करें इस फंक्शन के लिए, तो 3 विच जब अप्रोच करेंगे हम 3 के ऊपर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो फंक्शन हमें किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, किस तरह की वैल्यू देगा। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था कि वैल्यू ऑफ फंक्शन
और साथ साथ लिमिट लेफ्ट और राइट लिमिट, आपको सेम आंसर मिल गया। बट इस पर्टिकुलर केस में देखें, और इस तरह के काफ़ी सारे केस आपको मिलेंगे जिसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन जब आप कैलकुलेट करोगे तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी 0/0 और 1/0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है 1/x-1, तो अगर आप इसको लेट से आपको कहा जाता है फाइंड f of 1, तो जब आप f of 1 फाइंड करोगे तो 1 - 1 0, ये 0, ये देखें इन्फिनिटी आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन आपका लिमिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अब बजाय हम स्ट्रेट अवे 3 पर आएँ, हम लेफ्ट से और राइट से आस्ता आस्ता 3 को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, और जस्ट बिफोर 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड और जस्ट आफ्टर 3 फ्रॉम राइट साइड, वो जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वहाँ पे हम फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे और उससे हमें उस फंक्शन की क्या मिलेगी, लिमिट मिलेगी। अब स्टूडेंट देखें अब इस एग्जांपल में कि जब हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड की f of 3, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि फंक्शन किस तरह का बिहेवियर दे रहा है आपको 3 पे। अब हमारी लिमिट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बजाय हम डायरेक्टली 3 पर जाने के, डायरेक्टली 3 पुट करने के, हम 3 को अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। तो जब हम लेफ्ट से 3 को अप्रोच करते हैं ऑन नंबर लाइन लाइक 2.97, 2.98, 2.99, तो रिजल्ट इज 5.97, 5.98, 5.99, 3 पे तो अनडिफाइंड है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और जब राइट से आप अप्रोच करते हो 3.03, 3.02, 3.01, 6.03, रिजल्ट 6.02, 6.0, यानी कि दोनों साइड पे जब आप अप्रोच कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि फंक्शन आपको किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, किस तरह की लिमिट दे रहा है। द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 6, वो आपको वैल्यू 6 दे रहा है, चाहे आप अप्रोच करो फ्रॉम राइट साइड या फिर आप अप्रोच करो फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब देखें यहाँ पर इन ऑर्डर टू फाइंड द लिमिट मैंने इसको यहाँ पे फैक्टराइज किया है, x-3 को मैंने x-3 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बी केयरफुल, यहाँ पर ये x और ये x दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग 3, ये 3 से पहले कोई भी वैल्यू हो सकती है या 3 के वेरी नियर कोई नेबरिंग वैल्यू हो सकती है, यानी ये 3 नहीं है। 3 होता तो फिर ये तो 0/0 हो जाता, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती। तो देखो आप ये 2.97 भी हो सकता है, ये 2.98 भी हो सकता है, 2.99999 भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट 3। दैट इज़ वाई रिजल्ट 0 नहीं आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगी। हमने इसको कैंसिल किया, कैंसिल करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आ गई, 6 आ गई। ये देखिए f of x = x+3, ये 2.97 हमने x+3 में पुट किया है, तो ये हमारी जो बॉटम रो है, बॉटम रो की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। तो आप देखो कि आप लेफ़्ट से अप्रोच करो या राइट से, तो रिज़ल्ट के तौर पर आपको फंक्शन का बिहेवियर मिलता है और उस बिहेवियर के रिज़ल्ट में फ्रॉम लेफ़्ट और राइट साइड आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 6। लेकिन अगर डायरेक्टली हम 3 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म शो करता है, यानी हमें पता नहीं चलता कि फंक्शन 3 पर किस तरह से बिहेव करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं तो हम देखें कि अभी इससे प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने लिमिट को कैलकुलेट किया फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो रिजल्ट तो सेम आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x 3 बार मीन्स यू आर अप्रोचिंग 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो रिजल्ट इसका आपके पास क्या आ रहा है, x 3 बार। सिंप्लीफाई करने के बाद फंक्शन को तो 3 इसमें आप पुट करते हो तो 3 + 3 आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और जब आप इसको राइट से अप्रोच किया आपने, जब आपने इसको राइट से अप्रोच किया तो लिमिट x, ये ऊपर प्लस का साइन आपको शो कर रहा है कि ये राइट साइड लिमिट है, लिमिट फ्रॉम राइट साइड। तो x + 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फंक्शन, तो 3 + 3 बोथ केसेस में आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फ़ायदा क्या कि हम खाली लेफ़्ट लिमिट लेकर क्यों नहीं छोड़ देते या खाली राइट लिमिट लेकर क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि दोनों से रिजल्ट तो सेम आ रहा है। तो बेटा इस तरह हर केस में नहीं होगा, आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जिसमें आप देखोगे कि आपकी जो लेफ़्ट और राइट लिमिट है वो डिफरेंट भी आ सकती है। तो इन दैट केस बी केयरफुल, इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों चाहिए होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर नंबर पर फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल हो। तो अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उसमें आप देखोगे कि आपकी लिमिट जो है वो देखो किस तरह से डिफरेंट भी हो सकती है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों हम निकालते हैं फंक्शन का बिहेवियर उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर चेक करने के लिए। ये देखें इस एग्जाम्पल को आप देखो ज़रा, ये पीस वाइज फंक्शन है क्योंकि आपका फंक्शन 2 स्टेप में
अपनी जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट पार्ट है उसके लिए कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन आपको दी हुई है कि 1 है फॉर वेयर x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, और सेकंड पार्ट है वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ 2 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। ये मैंने ग्राफ से भी यहाँ पे शो किया, आपको क्लियर हो जाएगा। 0 पे ये हॉलो है, ओपन हमने इसको छोड़ दिया है क्योंकि 0 पे यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं मिल रही, बाकी +1 +2 +3 पे आपको 2 वैल्यू मिलती है। और ऊपर वाले पार्ट को अगर आप देखें तो उसको ये हमने प्लॉट किया हुआ है, ऊपर वाले पार्ट को x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन आपको वैल्यू क्या मिल रही है 1। तो यहाँ पे आपका ये पीस वाइज फंक्शन है। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, लेफ्ट लिमिट यानी जब हम इसको अप्रोच करें फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी वेरिएबल x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन जो आपको गिवन है यहाँ पे, जब आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो तो वो लिमिट ऑफ फंक्शन आपको बेटा क्या गिवन है, वो वैल्यू आपको गिवन है 1। ये गिवन है कि जब भी लेफ्ट से आप अप्रोच करोगे, लेफ्ट से, और लेफ्ट से आप अप्रोच करते हुए 0 की तरफ आ रहे हो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है 1। और अगर आप राइट लिमिट निकालोगे इसकी, यानी राइट साइड से 0 को अप्रोच करोगे तो आपको वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है 2। ग्राफ में भी आप देख सकते हो क्या वैल्यू मिल रही है 2। तो अब आप देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ रहा है। इसलिए प्रीवियस 2 एग्जांपल में आपने देखा कि जब आपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लेफ्ट और राइट लिमिट कैलकुलेट की तो एक जगह आपके पास रिजल्ट 4 आ रहा था और एक जगह आपके पास रिजल्ट 6 आ रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जी जब दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है तो हमें दोनों साइड से लिमिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या है। तो वो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन ऑर्डर टू find a particular in order to find limit of the function at particular number आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी पड़ती है, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हो। जैसे इस केस में देखें कि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही तो आप कहोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर फंक्शन की पर्टिकुलर 0 को जब वेरिएबल x 0 को अप्रोच करेगा तो वहाँ पे आपको कोई लिमिट, आप लिमिट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लेफ्ट और राइट लिमिट क्यों निकालते हैं, इसलिए ताकि हम चेक करते हैं कि लिमिट वहाँ पे एग्जिस्ट कर भी नहीं है या नहीं, किसी पर्टिकुलर नंबर को जब आप अप्रोच करते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जी बेटा, अब आप देखें इस एग्जांपल में आप देखें कि आपके पास एक फंक्शन है x ओवर मॉडुलस x। तो मॉडुलस की हमारे पास पता है हमें कि 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हमने इसका लिमिट कैलकुलेट करना है व्हेन वेरिएबल x अप्रोचिंग 0। तो x अप्रोचिंग 0, ये ऊपर हमने माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट लिमिट है, यानी हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो मॉडुलस के अंदर जब भी आप नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, आपको पता है कि उसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो रिजल्ट आपके पास देखो -1 आ रहा है, यानी लेफ्ट लिमिट आपके पास क्या आ रही है -1। इसी तरह जब आप राइट लिमिट निकालते हो इस फंक्शन की, जब x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू आपके पास क्या आती है +1। यहाँ पर आप देखो कि लेफ्ट और राइट लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन x अप्रोचिंग टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि लेफ़्ट और राइट लिमिट आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आप लिमिट जब भी फाइंड कर रहे होते हो, अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है, जस्ट आपसे कहा जाता है कि फाइंड द लिमिट, तो वो अंडरस्टूड होता है कि उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी, लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। वहाँ पे इस तरह से आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप पहले लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हो राइट, ना आपने वो टेबल बना के और मैथमेटिकली वो सारी कैलकुलेशन करनी है। वो तो एक एग्जाम्पल थी आपको समझाने के लिए कि आप इस लिमिट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि x इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि x अप्रोचिंग टू 0 का मतलब है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है, बल्कि 0 को हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, ताकि उस पर्टिकुलर नंबर पे हम फंक्शन की क्या फाइंड कर सकें, लिमिट फाइंड कर सकें। और ये कब हम करते हैं, जब डायरेक्टली हमें फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर नंबर पे नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आप देखो यहाँ पे 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है आपको। तो इन सच सिचुएशन फिर हम क्या करते हैं कि उस नंबर का नेबरिंग नंबर हम कोई देखते हैं, वेरी नियरेस्ट टू दैट नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, तो वो उस पे हमें उस फंक्शन का पर्टिकुलर बिहेवियर पता लगता है, और फंक्शन की वो जो पर्टिकुलर बिहेवियर है या वो जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको हम लिमिट ऑफ द फंक्शन कहते हैं।
अब बेटा देखें एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, इट इज़ अ पीस वाइज फंक्शन बिकॉज फंक्शन परफॉर्मिंग इट्स वर्किंग इन 2 स्टेप्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 होगा तो ये फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा, और f ऑफ x इक्वल टू 3 वेयर x इज इक्वल टू 2। अब अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करें इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे आपको क्या मिलती है, f ऑफ x इज इक्वल टू, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। जब आप f ऑफ 2 फाइंड करोगे तो 3 रेज टू द पावर 0 मीन्स नथिंग, तो वो आपके पास वैल्यू आपको मिल जाएगी, या f ऑफ x इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 0 भी आप लिख सकते हो, 3x टू द पावर 0। लेट से यहाँ कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हो x रेज टू द पावर 0, वो सेम मीनिंग है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 2 रेज टू द पावर 0, 3 इंटू 1, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 3। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 आपको क्या मिल रही है, 3। और अगर हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करें, अगर हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करें कि जब ये लेफ्ट से अप्रोच करे 2 को, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x, इसको हम अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब हम लिमिट इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, द फाइनल रिजल्ट विल बी x प्लस 2। अब मैं यहाँ फिर आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये नहीं हुआ कि आपने x माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2 ज़ीरो नहीं है, बिकॉज ये अब वैल्यू आपकी, जब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 2 नहीं है, 2 के नियरेस्ट कोई वैल्यू हो सकती है, बिफोर 2 या आफ्टर 2, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बनेगा, अनडिफाइन नहीं आएगा। तो ये देखो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 मिल रहा है आपको। और इसी तरह जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x प्लस 2, राइट लिमिट आपको क्या मिलेगी, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सम टाइम हो सकता है कि वो इक्वल आ जाएं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये आपस में डिफरेंट होती हैं, यानी दोनों एक डिफरेंट अप्रोच का नाम है। वैल्यू ऑफ फंक्शन समथिंग एल्स और लिमिट ऑफ द फंक्शन समथिंग एल्स। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है, उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली आप वो नंबर पुट कर देते हैं, बट लिमिट ऑफ फंक्शन में क्या करते हैं कि जस्ट बिफोर दैट नंबर और जस्ट आफ्टर दैट नंबर हम उस नंबर को अप्रोच करते हैं और फिर देखते हैं कि फंक्शन किस तरह का बिहेव कर रहा है, तो उसको हम लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि x इज इक्वल टू 2 और x अप्रोचेस टू 2 दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, दोनों बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है जी, तो होपफुली अब आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट जो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।